Co-powered by Techno। कुछ और कामकाजी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ क्या काम होता है भाई? भैया क्या काम होता है यहाँ पे? क्या काम करते हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकर्रम है। मुकर्रम साहब, क्या काम होता है आपके यहाँ पे? खराद का, वेल्डिंग का, चूड़ी का, सीटों का। अच्छा, तो इस समय कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार ख़त्म है, कदम मजा नहीं है, कम हो गया है। बिल्कुल कम है। तो इलेक्शन में ये मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, कारोबार का। सबसे ज़्यादा मुद्दा यही है। हाँ किराया हद से ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, कमाई है नहीं, कमाई है 100 रुपए की, खर्चा है 500 रुपए का। हाँ। तो आदमी क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, चोरी करेगा, डगे डालेगा, ठीक बात है। हाँ, झूठ झूठ बोलेगा, कस्में खाएगा, पर इसके अलावा और क्या कर सकता है? ठीक बात है। अब बच्चे हैं घर पे, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, फैमिली है, उनका खर्चा तो निकलना चाहिए ना महीने का। पत्थरबाजी पर, आतंकवाद पर सरकार ने कुछ किया है? वो 90% खत्म हो गया, 90% वो खत्म हो गया। अच्छा, हाँ, पूरी तरह से? वो पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको लगता है किसने काम किया है इस पर? ये काम तो मोदी जी ने किया है। हाँ, ये अच्छा हुआ या खराब ये हुआ? तो ठीक हुआ है। बढ़िया काम। हाँ, ये काम ठीक है। तो जो कुपवाड़ा जो बॉर्डर का इलाका है, कश्मीर के आसपास का इलाका है, वहां पर लोगों से बातचीत करने पर यह पता चलता है कि बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कश्मीर की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो यहां पर आतंकवाद, पत्थरबाजी, डर और दहशत, जो कि लगभग खत्म होने की कगार पर है। 90 से 100% खत्म हो गया है और इसलिए जनता चाहती है कि अब डेवलपमेंट पर काम होना चाहिए, बेरोजगारी पर काम होना चाहिए, महंगाई पर काम होना चाहिए। कुछ और इलाकों में कुछ और लोगों से बातचीत, कुछ और वॉइसेस को आप तक पहुंचाने की कोशिश और जानने की कोशिश कि इस बार सत्ता किसकी में है। बॉर्डर के इलाकों में कश्मीर की आवाम क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर। बने रहिए हमारे साथ। अब टीवी 9 की टीम एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां कई किसान खेत में काम कर रहे थे। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे ने उन किसानों से बात की जिनके लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। जम्मू और कश्मीर के चुनाव में सेंटर की जो स्कीम्स है वो एक बड़ी भूमिका अदा करती है, बीजेपी को ऐसा भरोसा है। लेकिन जमीन पर किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए जो स्कीम्स आई हैं, क्या वो जमीन पर लोगों को मिली है? एक सबसे बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हम मौजूद हैं और खेतों में कुछ किसान इस वक्त काम कर रहे हैं। एक बार सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और सीधे उनसे जान लेते हैं कि भाई जो किसानों के लिए राहत और दूसरे प्रोग्राम चलाए गए, क्या उनका फायदा उनको मिला है? आइए सीधे चलते। धान की खेती है और सीजन चल रहा है, धान की कटाई हो चुकी है और इसको बांधने का, इसके बंडल को बनाने का काम चल रहा है। और ये तमाम किसान है। आप लोग किसान है या मजदूर है? किसान है जी। तो चुनाव है आपके यहाँ कश्मीर में? जी, ये तो पता होगा। हाँ, 28 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। हो गया ना? 18 सितंबर से स्टार्ट हुआ। 18 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। 2 अक्टूबर से बंद हुआ। अच्छा, तो चुनाव परिणाम भी आएगा। किसकी सरकार किसान चाहता है? किसान चाहता था जो किसानों की बात करे, किसानों की बात करें। किसानों की बात करे, किसानों से जिनको मतलब फायदा मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं की सरकार किसान चाहता है। वो उनसे बात करना चाहता है और उसकी सरकार चाहता जी है। जी जी, बिल्कुल। मोदी जी किसानों के लिए दिल्ली से जो 2000 रुपए भेजते हैं वो मिलता है? हर वक्त पर मिलता है। वक्त पे मिलता है? साल में कितनी बार मिलता है? 3 बार। 3 बार? 6000। कितना कितना? 2-2000। 2000, 2000 और 2000। 2000। साल में 3 बार? 3 बार। अच्छा, हाँ। कौन भेजता है ये पैसा? मोदी जी। मोदी जी भेजते हैं? हाँ। कश्मीर वालों को भी देते हैं? नहीं, कश्मीर वाले कुछ नहीं दिया। नहीं, कश्मीर के लोगों ने नहीं दिया, कश्मीर के नेताओं ने नहीं दिया, नहीं, मोदी जी दिया। मोदी जी ने दिया। हाँ। कश्मीर के किसानों को मोदी जी पैसा भेज रहे हैं? हाँ, भेजते हैं? खुशी से। आप वक्त पर। वक्त पर मिलता है? वक्त पर। तो इससे पहले कोई सरकार, कोई नेता किसानों को साल के में 6000 रुपए देती थी? नहीं, एक पैसा नहीं। एक पैसा नहीं देती? नहीं, एक पैसा नहीं। अच्छा, अशरफ साहब, आप खेती किसानी कर रहे हैं इस वक्त, धान को बांध रहे हैं। हाँ, ठीक है। और इसके बाद धान निकालेंगे और बेचेंगे। बतौर किसान कौन सी पार्टी, कौन से नेता ने जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए क्या किया? पहली बात तो यह है कि मोदी सरकार ने ठीक किया है। हाँ। हाँ, 6000 दिए, किसान गरीब बेचारे हैं। हाँ। अलबत्ता बात यह है कि उनको बढ़ाना चाहिए, 12,000 करना है। हाँ। हर एक किसान को। हाँ। दूसरी बात यह है जो चुनाव है इस साल, यहाँ तो तब्दीली लाना चाहते हैं हम। हाँ। हाँ, जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है या महबूब मुफ्ती की पार्टी है, हम चेंज करेंगे उनको। तो हमारा MLA तकरीबन बनेगा हंदवारा में, हम उसी को सपोर्ट करते हैं, सजाद गनीम साहब को। हाँ, हम चेंज करते हैं। और सरकार किसकी चाहते हैं? किस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में इस बार के चुनाव में बनना चाहिए?
सरकार तो बनना चाहिए। लगभग तब्दीली होना चाहिए। सुनो मेरी बात, पत्थरबाजी जो करप्शन वगैरह है वो तो इन नेताओं की वजह से होती है। जब वो रोज़गार नहीं दे रहे थे, जब वो मतलब महंगाई को लेस नहीं कर पाएंगे, तो फिर ऐसा हो रहा था मेरे को रोज़गार नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँगा, मुझे पैसे की ज़रूरत है, कौन देगा फिर मुझे? 10 सालों में कुछ काम हुआ? आतंकवाद कम हुआ? हाँ, वो तो पत्थरबाजी कम हुई? करप्शन कम हुआ? हाँ वो तो कम हुआ था, बट क्या क्या कम हुआ? एक तो करप्शन हुआ था, वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ था करप्शन, और महंगाई तो ज़्यादा बढ़ गई, और बेरोजगारी तो पीक पे पड़ गई। पत्थरबाजी तो लेस हुई थी, खत्म हो गई। हाँ खत्म हो गई। आतंकवाद तो है नहीं आजकल, कहाँ है? ये एक बड़ी बड़ी अचीवमेंट। जी जी। इसके लिए आप लोग किसको जिम्मेदार मानते हो? किस सरकार ने कैसे किया इसको? प्रधानमंत्री को आप लोग जिम्मेदार मानते हो? अमित शाह को मानते हो आप लोग? आई डोंट नो, उस चीज़ के रिगार्डिंग मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं था, मैं एक्चुअली नया था, इस चीज़ में कभी गुस्सा नहीं था। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कश्मीर में आतंकवाद और पत्थरबाजी कम हो गई, खत्म हो गई। हाँ वो तो कम हो गई, बट थोड़ा बहुत है अभी, थोड़ा बहुत हाँ, उसको भी थोड़ा खत्म करने की जरूरत है। हाँ जी जी। तो देखिए, न सिर्फ शहर, कस्बे, गांव, बल्कि खेतों में काम करने वाले वो किसान इस वक्त हमारे साथ थे जो इस चुनाव में न सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे, बल्कि जमीन पर हकीकत बता रहे हैं कि सरकार, जो केंद्र सरकार थी, वो जो स्कीम्स देशों के लिए चल रही, देश के लिए, किसानों के लिए चलाई है, वो कश्मीर के किसानों तक कितनी पहुंची है? कितने खुश हैं किसान? खुश हैं आप? बिल्कुल बहुत खुश हैं। बिल्कुल। तो साफ है कि कश्मीर किस तरफ जा रहा है, कश्मीर कैसे बदल रहा है, और इस बार के चुनाव में कश्मीर की आवाम क्या सोचती है। आगे चलते हैं। अब हमने कुपवाड़ा के दूसरे इलाके का रुख किया और काम कर रहे दूसरे किसानों से भी बात की। दिल्ली से कश्मीर आए हैं, सिर्फ ये पता करने आए हैं कि भाई इस बार थोड़ा इधर आ जाएंगे क्या? 1 मिनट के लिए छाता बंद कर लीजिए, अगर आपको तकलीफ ना। बात करनी तो वो इनसे कीजिए। नहीं, मैं हम आपके सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन बात इनसे कीजिए। ठीक है। अच्छा, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, कश्मीर के लोग इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? सेल्फ गवर्नमेंट जरूरी है, अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो ठीक है, क्योंकि जो भी समस्याएं हैं ना यहाँ, अपनी समस्याएं वो हमें पता है, आपको तो नहीं पता। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये ठीक है, अच्छी बात। चुनाव होना चाहिए, होना चाहिए, लोग खुश हैं, जमहूरियत होनी चाहिए, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, होनी चाहिए चुनाव, होने चाहिए। आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, आप उससे बात करेंगे ना, नहीं तो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, हमारा किसी की पहुंच है, किसी की नहीं है। Co-powered by Techno.